हाय साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो आप लिखिए हल क्वेश्चन 1 का। इसमें पहला है आपके 36/100। ठीक है, दूसरा है 1/11, तीसरा आपके 4 से 1/8। ठीक है, चलिए 3 करते हैं। 36/100, 36/100, 100 का भाग जाना है 36 के अंदर। 36 में जाएगा नहीं, क्या लगाओगे? पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे क्या आ गया? 0। अभी 100 का भाग जाएगा 360 में, 3 बार तो जाएगा कि भाई 100 तिया 300, घटाओ कितने बच गए? 60 बच गए। पॉइंट दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। 100 का भाग 600 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। 100 छक्के 600, 600 में से 600 गया, क्या आ गया? 0। तो इसका आएगा 0.36। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि नीचे अगर 0 में दिया हुआ कुछ भी, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1213 बट्टा नीचे मैंने लिख दिए 3 0, तो नीचे जितने 0 हो ऊपर इकाई के अंक से आपको क्या करना है? इकाई के अंक से आपको पॉइंट लगा देना, वही उसका क्या हो जाएगा? भागफल आ जाएगा। ठीक है, कि भाई जैसे 3 0, तो इकाई के अंक से 3 संख्याओं के बाद आपको 0 लगाना है। 1 2 3, ये 3 के बाद 0, 1.213 इसका क्या आ जाएगा? आंसर। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1413, बटावा में मैंने लिख दिया 100। नीचे कितने 0 है? 2 0, तो इकाई के अंक से शुरू करो। 2 संख्याओं के बाद इकाई की अंक से शुरू करना है। 2 संख्याओं के बाद क्या आएगा? 0। ठीक है, तो इकाई दाई, इकाई का अंक 1 2 और इसके बाद क्या आ जाएगा? 0। 14.13 इसका आ जाएगा। अभी मैंने और कोई बड़ी संख्या ले ली, जैसे 1 3 5 7 9 1 7 8 3 2 1 5। ठीक है, नीचे मैंने लिख दिया 1 0 0 0 0 0 0। अब इसका भाग इसमें कैसे दूंगा? नहीं आएगा समझ में। डायरेक्ट नीचे आपको 0 गिनना है। 1 2 3 4 5 6, कितने 0 है? 6। इकाई के अंक से शुरू करो। 6 के बाद क्या आ जाएगा? 0, पॉइंट आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये आ गया पॉइंट, लगा दो यहाँ पे, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, आ गया होगा मेरे हिसाब से। आपको नीचे 0 लिखे हुए हो तो भाग देना। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। इसका मान आ गया ये। अच्छा ठीक है, पहले इसका प्रसार भी बताना है। तो 0.36 पूरा पूरा जा रहा है, आगे नहीं जा रहा, कोई आवर्ती नहीं हो रही, तो ये इसका क्या है? प्रसार के, इसका प्रसार कैसा है? शांत आवर्ती का है। ठीक है, शांत आवर्ती का। 1/11, 11 के माए सॉरी 1 के अंदर भाग देना आपको 11 का। 0 लगाओगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि पॉइंट लगाना पड़ेगा, 1 में जाएगा नहीं, तो लगा दिया आपने 0। अच्छा, 10 के अंदर 11 का भाग जा रहा है? बताइए, नहीं जा रहा, तो क्या लगाओगे? दशमलव। 0 लगाओगे तो यहाँ पे क्या आ गया? 0। अब भाग दो। 11 नाम 99, 99 आ गया। 100 में से 99 गए, 1 बच गया। दशमलव लगाया आपके। ठीक है, दशमलव लगाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। 10 में जा रहा, नहीं जा रहा, फिर से लगाओ 0। 0 दिया तो यहाँ पे क्या आ गया? 0। 11 का भाग 100 में 9 बार गया। 11 नाम 99, 1 आ गया। दशमलव लगा तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, 10 में नहीं जा रहा, लगाओ 0, क्या आ गया? 0। 11 नाम 99, क्या बच गया? 1। तो प्रसार ऐसे देखिए चलता रहेगा, 0 9 0 9 0 9, मतलब आप क्या कह सकते हो? इसका मान क्या आ रहा है? 0.09 0 9 0 9 0 9 चलता रहेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.09 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 9 9 चल रहे हैं, तो 0 9 का
बार। ठीक है, तो इसकी क्या हो रही है, प्रसार कैसा है इसका, अशांत है, फिक्स नहीं आ रहा तो अशांत है। आवर्ती, आवर्ती है, अनावर्ती नहीं है, क्योंकि 0 9 0 0 9 0 9 चल रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका प्रसार हो गया अशांत आवर्ती का। चलिए अगला लेते हैं, 4 सही 1/8। अच्छा, आपको 1/8 लिखता हूं, ये तो क्या होता है, भिन्न रूप होता है। 4 सही 1/8 इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न आपको आता है हल करना, देखिए मैं सिखाता हूं। 4 सही 1/8, ऐसी कोई भी संख्या लिखी हो, 5 सही 3/9, 3/4, ठीक है, 2 सही 4/7, ठीक है, ये सारी की सारी क्या होती है, मिश्रित भिन्न। इनको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, नीचे वाली संख्या को इस साइड वाली संख्या से क्या करना होता है, गुणा, ऊपर वाली को जोड़ दो, नीचे वाली को गुणा, ऊपर वाली को जोड़ दो, नीचे वाली को गुणा, ऊपर वाली को जोड़ दो। ठीक है, आ गई समझ में, नहीं यही, या फिर ऐसे समझ लो, 4 सही 1/8 है, इसको आप सीधा सीधा लिख दो 4 + 1/8। 5 सही 3/4 है, इसको आप लिख दो 5 + 3/4। 2 सही 4/7 है, इसको आप लिख दो 2 + 4/7। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, या तो जो साइड में संख्या दी हुई है उसके बीच में प्लस लगा दो। ठीक है, ये प्लस लग गया, ये प्लस लग गया, चलो प्लस लगा के सोल्व करो। 4/1 लिख सकता हूं, इसका दोनों का लोगे तो क्या आया, 8 आया। 1 का भाग 8 में 8 बार, 1 का भाग 8 में 8 बार गया, और ये 8 किससे गुणा होगा, 4 से, 8 चौक 32, प्लस 8 का 8 भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा 1, तो 32 + 1 कितना हो गया, 33/8। ये इसका आएगा 33/8। चलिए 5 से 3/4 है, 5 + 3/4 लिख दिया, 5/1 कर दो। ठीक है, कितना आएगा दोनों का, 1 और 4 का कितना आता है, 4। 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 5 से गुणा करोगे 4 पंजो 20, प्लस 4 का 4 में भाग 1 बार, 1 को 3 से करोगे 3, 20 3 23/4। ठीक है, अगला 2 सही 4/7, 2 सही 4/7 क्या लिखोगे, 2 + 4/7। चलिए कितना आया दोनों का, 7। 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 दूनी 14, प्लस 7 का भाग 7 में 1 बार, 1 को 4 से गुणा करोगे 4, 14 और 4 कितने हो गए, 18, 18/7। तो ऐसे इनको मिश्रित भिन्न को ऐसे सोल्व किया जाता है। मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि नीचे वाले को गुणा, ऊपर वाले को प्लस। नीचे वाले को गुणा करो, 8 चौक 32, 32 में ऊपर वाला क्या करना, प्लस, 32 में प्लस 1 कितना हो गया, 33, 33/8। नीचे वाले को गुणा, 5 चौक 20, 20 हो गए, ऊपर वाले को प्लस, 20 में 3 जोड़े कितने हो गए, 23, 23/4। नीचे वाले को क्या करना है, गुणा, 7 दूनी 14, ऊपर वाले को प्लस, 14 4 18, 18/7, 18/7। ठीक है, 33/4, ये 33/8, और कौन सा था ये, 5 चौक 20, 23/4, 23/4। आगे समझ में, डायरेक्ट करना बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो चलिए इसको गुणा कीजिए, 8 चौक 32, 32 और 1 33, 33/8। ये तो आपके पास क्या आ गया, भिन्न रूप। अब भाग दीजिए 33 में 8 का, 8 चौक 32, घटाओ कितना बच गया, 1, जा नहीं रहा, लगाओ दशमलव, आ गया 0, 10 में भाग का, 8 एकम 8, 10 में से 8 गए, 2 बच गए, दशमलव लगा है तो 0 लग जाएगा, भाग दो, 8 दूनी 16, 20 में से 16 गए, 4 बच गए, दशमलव लगा, 0 लगा दो, 8 पंजो 40, क्या आएगा 0, पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा आपके 4.125। तो क्या है, शांत है, पूरा पूरा जा रहा है, तो ये क्या है, शांत आवर्ती होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा है 3/13, 2/11, 2/11, 329/4, 329/4,
400, ठीक है। चलिए देखिए 3/13, 3 में भाग दो 13 का, पॉइंट लगाओ, ऐसे जाएगा नहीं, 0 लग गया, 30 में जाएगा, 13 दूना 26, 30 में से 26 गए, कितने बच्चे 4, पॉइंट लगा है तो 0 लग जाएगा, 3 बार जाएगा, 13 39, 1 बच गया, पॉइंट लगा है, 0 लग जाएगा, 0 में नहीं जा रहा तो इधर 0 लगाना पड़ेगा, तो कितने हो गए 100, भाग दो 13 5 65 13 6 78 13 7 91, 100 में से गए, कितना बच गया 9, चलो पॉइंट लगा है, 0 लग जाएगा, 13 7 91 हो रहा है तो 7 तो जाएगा, 13 6 78, ठीक है। चलो इसको ऊपर ले लो, 90 तक गया था, अब 78 आया, 90 में से 78 गए, कितने बच्चे 12, नहीं जा रहा, भाग, क्या आ जाएगा, पॉइंट लगाया तो 0, 13 7 91 हुआ था, 13 × 104, 13 नाम 117, 9 बार जा रहा है, 13 नाम 117, 120 में से 117 बजे 3, वापिस 3 आ गया, स्वरूप में क्या था 3, तो इतनी बार भाग, अभी आप भाग दोगे वापिस 2 बार जाएगा, ठीक है, पॉइंट लगा, चाहो तो देख लो 3 आ गया ना लास्ट में, तो जब वापिस संख्या आ जाती है जिसमें अपन भाग दे रहे तो वहां से उसकी आवृत्ति होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो 3 था, अभी पॉइंट लगाया तो 0 लगाओ, 13 का भाग 3 कितने में जाएगा, 13 दूनी 26, 4 बच गए, पॉइंट लगा, 0 लगा दो, 40 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, 13 39, 1 बच जाएगा, सेम वाई आया, 13 39 1 बच गया, अभी वापिस 100 होंगे, 100 में 91 बार जाएगा, 0 आएगा, ठीक है, वही सारा आएगा, तो ये यहां तक इसकी वापिस यही चलेगा 0 7 6 9 2 3 0 7 6 9, ठीक है, ये इतना ही भाग चलता रहेगा वापिस बार बार, तो इसकी, तो मैं इस पे क्या लिख सकता हूं, इसका 0.230769 आ गई है, सेम ऐसे ही वापस चलेगा, तो मैं इसका क्या लगा सकता हूं, यहां पे बार लगा सकता हूं, ठीक है। तो इसका प्रसार क्या हो गया, अशांत, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा ना, आवृत्ति, लेकिन क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, तो अशांत आवृत्ति हो रही है, ठीक है। अगला है 2/11, 2 में भाग दो, चलिए 2/11 ये आप कीजिएगा, ठीक है, ये मैं करता हूं 329/4, चलिए इसको सरल करने के लिए आपको एक बात बताता हूं, ठीक है। 329/400 को मैं 4 × 100 लिख सकता हूं, 4 × 100 लिख सकता हूं, ठीक है। तो आप 329 में 4 का भाग दो, ठीक है, या तो ये कर लो या छोड़ो, आप सबसे पहले क्या करो, 329 है, मैंने क्या बताया था, नीचे अगर 0, नीचे अगर क्या हो 0, तो जितनी संख्या, जितने 0 उतनी संख्या, 21 से शुरू करना, उतनी संख्या के बाद क्या लगा देना 0, कितने 0 है 2, तो 21 से शुरू करो 1 2, इसके बाद क्या आ जाएगा 0, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.29/4, ठीक है, फिर भाग दोगे, ये आपके लिए हो जाएगा मुश्किल, आप डायरेक्ट 329, ठीक है, एक तो ऐसे है, अच्छा 329 में आपको तो 400 का भाग देना, चलिए देते हैं, सेम वही है, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए 400 का भाग दोगे कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा आपके लिए, चलिए मैंने इसको लिखा था 329 को 4 × 100, चलिए 100 को नीचे रहने दो, आप ओनली 4 का भाग दो, क्योंकि मैंने बताया ना नीचे जितने 0 ऊपर वाली संख्या में उतने का था, आप पॉइंट लगा दोगे, तो अभी 100 को भूल जाओ, ओनली 4 का भाग दो, ठीक है। 3 में जाएगा भाग, नहीं जाएगा, 2 का जोड़ा बना लो, 32 में जाएगा, 4 × 32 पूरा पूरा चला गया, उतारो 9, 9 में जाएगा, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बच गया 1, अब जाएगा, नहीं जा रहा, पॉइंट लगा दो, क्या लग गया 0 लग गया, चलिए 10 बन गया, 10 में भाग दो, 4 दूनी 8, कितने बच गए 2, पॉइंट लगा है, 0 आ जाएगा, 2 में जाएगा, नहीं तो 4 पंजो 20, 0 आ गया, यानी 82.25 बार कितना चला गया, पूरा पूरा भाग चला गया, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 82.25, इसमें गया पूरा पूरा भाग, लेकिन अपन ने इसमें कितना भाग दिया था, 4 का भाग दिया था, अभी भी 100 बचा हुआ अपने पास, 100 का भाग देना। अब आपको वही करना कि नीचे कितनी संख्या है 2,
दो जीरो है तो इकाई से शुरू करना है और कितनी संख्या के बाद जीरो लगाना है, दो संख्या के बाद। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने लिख दिया 329 तो है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 357/100, तो आप डायरेक्ट जीरो लगा सकते हो। इधर से इकाई के अंक से शुरू करना, दो जीरो है तो दो दो संख्या के बाद एक दो, इसके बाद जीरो लगाया, 3.57 इसका आंसर आ गया। लेकिन अगर पहले से किसी संख्या में पॉइंट लगा हो, जैसे ठीक है पहले से किसी संख्या में पॉइंट लगा हो, तो जो आपको पॉइंट लगाना है, दशमलव लगाना है, इकाई के अंक से इधर से शुरू करना है, जहां पे पॉइंट लगा है उसी के आगे से शुरू होगा। यहाँ पे 2 0 तो ये इसका ये मतलब नहीं कि 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ पे तो पहले से पॉइंट लगा है, तो जहां पे पॉइंट लगा है उसके आगे से आपको इकाई का अंक मानना है, उसी को इकाई का अंक मान के शुरू करना है इधर से। ठीक है, तो 2 0 है तो ये आ गया पॉइंट, यहां से शुरू करो 1 2, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, तो यहाँ से हटके ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, तो इसका मान आ गया 0.8225। ठीक है, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। तो 329/400 में क्या जा रहा, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसकी आवृत्ति क्या हो गई, शांत आवृत्ति हो गई इसकी। आ गई बात समझ में? चलिए पहला क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया अब भी तो बता देना, आपको कौन सा सवाल समझ में नहीं आया आपको फिर से बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है, क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 का बार वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7 3/4/5/6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? आपको दिया हुआ है, दूसरे सवाल में दिया हुआ आपको कि 1/7 का मान दिया हुआ आपको 0.142857। ये है 1/7 का मान। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बार हटाऊं, ये बार हटा दूं, ये तो फिर से चालू हो जाएगा। अगर ये मान मैं बार हटा दूं यहां से तो फिर से चालू हो जाएगा इसके आगे 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 ऐसे चलता रहेगा। इसलिए यहाँ पे इसने क्या लगाया है, बार लगाया है। आगे बात समझ में? अब इसने ये मान दे दिया है तो इसने पूछा है कि 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 का मान लंबा भाग दिए बिना ना, 2 के अंदर आपको 7 का भाग नहीं देना, 3 के अंदर 7 का, 4 5 6 के नहीं देना है, डायरेक्ट बताइए। तो देखिए पहले 2/7 का मान ज्ञात करते हैं। 2/7, अच्छा मैं 2/7 को ऐसे लिख सकता हूं 2 × 1/7। भाई 2 को 1 से गुणा किया तो क्या आया 2 और बटावा में 7, 2/7 ही हुआ। तो 2/7 को 2 × 1/7 लिख सकता हूं मैं। ऐसे ही 3/7 है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 × 1/7। आगे बात समझ में? 4/7 है, इसको लिख सकता हूं 4 × 1/7। और ऐसे ही 5/7 और 6/7 को भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूं 5 × 1/7 और 6 × 1/7। चलिए 2 × 1/7 का मान क्या है, 2 × 1/7 का मान आपको दिया हुआ है 0.14285 का बार। यहाँ पे 3 × 1/7 का मान वही 0.14285। ठीक है, का बार। 4 × 1/7 का मान 4 × 0.14285 का बार। है तक आ गया समझ में? अच्छा इसको गुणा करना है। ठीक है, चलिए बार को भूल जाइए। ठीक है, पहले बार को भूल जाइए। 0.1428557 इसको आपको 2 से गुणा करना है। गुणा करना आता है आपको? 2 को 7 से गुणा करो, 2 7 14 हासिल का आ गया 1, 2 पंजे 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल का 1, 2 अंटी 16, 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल का 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, 2 चौक 8, 2 एकम 2 पॉइंट, ये पॉइंट हो गया।
या फिर छोड़ दो, ऐसे लगा दो, दो, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट। तो इसका मान आ गया 0.285714, और बार लगा था तो ये बार आप यहाँ पे लगा दो। अच्छा, इसको 3 से गुणा करना आपको, ठीक है, 3 7 तो 21, हासिल का ला गया 2, 3 पंजो 15, 15 2 17, 17 का 7, हासिल का ला गया 1, 3 उल्टा 24, 24 रे 25, 25 का 5, हासिल का ला गया 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 चौक 12, 12 का 2, हासिल का ला गया 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और हासिल का 1 कितना हो गया 4, ये हो गया। चलिए, अरे चलिए, पॉइंट कितने के बाद, 6 के बाद, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया पॉइंट, ठीक है। तो इसका मान क्या आ गया आपके 0.42857 और इसका क्या है बार, तो ये आपने बार लगा दिया। ऐसे आपको 4 से गुणा कर लेना है, तो बस इनको ऐसे गुणा करना है, 3 × 1/7, 4 × 1/7 गुणा करना आपको आता है। तो मेरे हिसाब से अगले सवाल आप कर लेंगे, ठीक है।